आप सोच सकते हैं कि मैं हीरो हूं, मगर वो लड़की, उसकी अपनी राय है। वो एक चीज क्या है जो हमेशा लोगों को आकर्षित करती है? वो एक चीज क्या है जिससे एक व्यक्ति सुंदर दिखता है? वो आपके नाक का आकार या आपकी हेयर स्टाइल या कुछ और नहीं है। बस उठिए और चमकिए। अगर आप उठकर चमकेंगे तो हर कोई उसी दिशा में देखेगा, है ना? गाना सीखिए। एक गाना गाइए। कहीं ना कहीं जब आपकी बात आती है ये प्रश्न कि मैं किसी चीज के लायक हूं, किसी चीज के लायक नहीं हूं, आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको हर दिन बस ये देखना चाहिए कि आप उससे बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं जैसे आप अभी हैं। और फिर दुनिया जिस तरह से प्रतिक्रिया करती है आपको बताती है कि आप अच्छे हैं या नहीं। देखिए, इसीलिए साल के अंत में एग्जामिनेशन होती है। क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आप एक महान इंजीनियर हैं, मगर इम्तिहान के नतीजे आपको बताते हैं। तो ये भी वैसा ही है। आप सोच सकते हैं कि मैं हीरो हूं, मगर वो लड़की, उसकी अपनी राय है। तो उसकी बजाय देखिए कि खुद को बेहतर कैसे बनाएं, कई तरह से, ना कि सिर्फ जैसे आप देखते हैं। क्योंकि आपके लुक्स को कुछ देर बाद अनदेखा कर दिया जाएगा। आपको खुद को बेहतर बनाना होगा। खुद को बेहतर कैसे बनाएं? कम से कम आप खुद को एक अच्छा इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अच्छा विचार है। दूसरी चीज है, बस देखिए, बेहतर मतलब क्या? वो एक चीज क्या है जो हमेशा लोगों को आकर्षित करती है? वो एक चीज क्या है जिससे एक व्यक्ति सुंदर दिखता है? वो आपके नाक का आकार या आपकी ठुड्डी का नुकीलापन या आपकी हेयर स्टाइल या कुछ और नहीं है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा सुंदर चेहरा होता है कि नहीं? आपकी नाक ऐसी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी भरा चेहरा हमेशा एक सुंदर चेहरा होता है। ये एक चीज कीजिए, शायद वो आपसे प्रेम करने लगे। बस उठिए और चमकिए। अगर आप उठकर चमकेंगे तो हर कोई उसी दिशा में देखेगा, है ना? गाना सीखिए। एक गाना गाइए। अगर आप चाहें हम आपको सिखा सकते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, मगर जीने की जल्दी में ना रहें। अपने जीवन के इस चरण में देखिए कि खुद को कैसे एक सार्थक जीवन में विकसित करें। फिर चीजें एक निश्चित तरह से आपके पास आएंगे। अगर आप जीवन में हड़बड़ी करेंगे, फिर विकास के दूसरे पहलू में भी रुकावट आएगी, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से उलझ गए। अब तुरंत लड़की कहे कि मैं कल सुबह तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, फिर तुरंत आपको कोई नौकरी ढूंढनी होगी। आपने अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं की, आप ऑटो रिक्शा चलाने लगेंगे। अरे ये सारी चीजें होंगी। प्रेम आपके साथ ये सब करता है। आप एक लड़की से प्यार करते हैं या एक लड़की के प्यार में डूब गए हैं? असल में मैं प्यार में डूब गया हूँ। ओह, मुझे आपको बताना चाहिए, आम के किसानों के बीच एक रिवाज है। पूरे भारत में यह प्रसिद्ध है। अगर आप आम का पौधा लगाते हैं तो 12-14 महीनों में मौसम आने पर उसमें फूल आ जाएंगे। आम का किसान बड़ी मेहनत से हर फूल को पौधे से तोड़ता है, क्योंकि अगर आप उसे बढ़ने देंगे तो उसमें फल आ जाएंगे। इस नन्हे पौधे में 1-2 फल आएंगे। जिन पौधों में 3 से 4 साल तक फल नहीं आने दिए जाते, वे भरे पूरे पेड़ बनते हैं और उसमें ढेर सारे फल आते हैं। जिन पौधों में बहुत जल्दी फल आ जाते हैं, वे कभी भरे पूरे पेड़ नहीं बन पाते। तो एक आम के किसान में यह बुद्धि होती है, वो हर फूल को तोड़ता रहता है। इसी तरह इंसान को भी जीने की हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि जीने की कोशिश करने से पहले आप इतनी ऊंची जगह पर हों कि जीवन आपके लिए अच्छे से चले। अगर आप जल्दी जीने लगते हैं तो यह जीवन आपके लिए एक मुश्किल काम हो सकता है और कल बहुत सी उथल पुथल होगी। देखिए, अगर आप पश्चिमी विश्वविद्यालयों में जाएं, इसी सप्ताह मैं रॉस बिजनेस स्कूल में था। मैं रॉस बिजनेस स्कूल फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में था। और अगर आप वहां देखें, मुझे नहीं पता कि प्रतिशत क्या है, मगर लोग मुझे बताते हैं
तो आप देखेंगे कि वहां अधिकांश चेहरे भारतीय, चीनी, and like this. सिर्फ 40% के करीब कॉकेशियन नस्ल या अमेरिकी श्वेत होते हैं। हालांकि बहुसंख्यक जनसंख्या उनकी है। ऐसा इसलिए हो रहा है, इन भारतीय परिवारों और चीनी परिवारों के बच्चों के पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है और उन्हें 25 साल या उसके आसपास तक अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, जब तक वे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म नहीं कर लेते। मगर आमतौर पर श्वेत परिवारों में 18 साल के होने तक लोग परिवार से निकल जाते हैं। वे सभी अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं। वे भावनात्मक चीजों से गुजरते हैं, उसके लिए उन्हें पैसे कमाने पड़ते हैं और हर रोज शाम उन्हें अपने पार्टनर्स का ध्यान रखना पड़ता है। लाइब्रेरी जाने का समय नहीं, पढ़ाई का समय नहीं। सभी टॉपर भारतीय, यहूदी और चीनी होते हैं। आप अमेरिका के सभी विश्वविद्यालयों में देख लीजिए। तो इसका क्या मतलब है? बहुत से अमेरिकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तक पूरी नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। और ये हमेशा सही नहीं चलता। चीजें होंगी, रोज की उथल पुथल, समस्याएं, ये चीजें हर दिन होती हैं। कि ये आपके जीवन का वो समय है जब आपके अंदर ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है। अपने जीवन के इस चरण में अगर आप अपने भीतर एक फोकस और संतुलन बनाते हैं तो ये ऊर्जा किसी शानदार चीज में बदलेगी। लेकिन जीवन के इस चरण में अगर आप फोकस और संतुलन नहीं लाएंगे और उसे मान लीजिए 40-45 साल की उम्र में अर्जित करेंगे, तो आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं होगी। ये चीज युवा नहीं समझते। उन्हें लगता है कि ऊर्जा का यह स्तर जीवन भर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये गुजर जाएगा। ये बस अधिक से अधिक 8 से 12 से 15 साल का सवाल है। 14 से 30 साल की उम्र के होने तक ऊर्जा बढ़ती है। इस समय तक अगर आप सीख लें कि इसे कैसे संभालना है, अपने जीवन में संतुलन और फोकस कैसे रखना है, अगर आप अपने जीवन में फोकस लाते हैं तो ये जीवन अधिक ऊंचे स्तर पर काम करेगा। अगर आप ये चीजें नहीं लाते और आप जीने की जल्दबाजी में रहते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक मुश्किल काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं, मगर जीवन में बेकार के संघर्ष होंगे। तो ये व्यक्तिगत चुनाव है। अगर किसी में जबरदस्त मजबूरी है तो वे ऐसा कर सकते हैं। इसे ट्रेंड ना बनाएं कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको शरीर पर आधारित रिश्ते में होना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के इस चरण में मुख्य रूप से ध्यान इस पर होना चाहिए कि अपने भीतर सबसे ऊंची जगह तक खुद को कैसे ले जाएं। जीने की जल्दबाजी में न रहें। जीना कुछ समय बाद होगा। अगर आप बहुत जल्दी जीते हैं तो आप बहुत अच्छे से नहीं जी पाएंगे। बहुत जल्दबाजी में जीने की कोशिश मत कीजिए। मैं कोई नैतिकतावादी नहीं हूं कि आपको ये बताऊं कि ये करो वो मत करो। अगर कोई ऐसी जरूरत से मजबूर है तो वो कर सकता है, मगर सभी को ये चलन बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप कॉलेज में हैं तो किसी के साथ शरीर से जुड़ा संबंध बनाना जरूरी है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। One can grow. व्यक्ति इससे आगे बढ़ सकता है। मैंने ये पहले भी बताया है।